फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुना रही हूँ एक पास के कस्बे की है, छोटे से। उसमें एक डॉक्टर है, तो उनका छोटा सा क्लिनिक है और हम उन्हें जानते हैं। छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ पर कई तरह के पेशेंट आते हैं, वो सारा ही इलाज करते हैं, मतलब सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। अब उनके पास एक लड़की आई, उसने बोला कि डॉक्टर साहब हमारे ये पैर में प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर साहब ने बोला ठीक है भाई। उसने बोला कि मोटा सा दाना निकल आया और हमें लग रहा है कि पता नहीं ये मतलब कैंसर तो नहीं है क्या, इस तरह से। तो डॉक्टर साहब ने बोला होगा दिखाने के लिए। वो अपनी साड़ी ऊपर करने लगी, ठीक है। उसने साड़ी ऊपर की पैर के पास और वो उसने दिखाया, ठीक है। दिखाई कोई नहीं। अब डॉक्टर साहब ने देखा और उसको बीमारी की वही दवाई वही दे दी, ठीक है। दोबारा उसने कॉल किया, उसी बीमारी से मतलब बीमारी से रिलेटेड वह बात कर रही थी। अब 3-4 बारी उसने यूं ही कॉल पे बात की। उसके बाद वो फिर नेक्स्ट टाइम दवाई लेने आई। उसने सीधे बोला कि आप हमें 1,35,000 रुपये दीजिए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी कि आप मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे। अब आजकल की लड़कियां और ये फ्रॉड, किसी को कुछ नहीं कह सकते। और फिर वो डर गए, डॉक्टर साहब डर गए। और इतने में डॉक्टर साहब डर गए, उसने लड़की ये बोल के चली गई। अब उस पर कॉल आने लगी। डॉक्टर साहब डरे हुए थे, उन्होंने घर पे किसी को बताया नहीं था कि उनके साथ ये हो रहा है, पर उन्होंने अपने एक फ्रेंड से मतलब शेयर किया था ये। तो उनके फ्रेंड ने एडवाइस किया पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए, बट वो थोड़े सिंपल और सीधे टाइप के थे, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर क्या था, उसे लगा कि भाई डॉक्टर साहब को लगा कि कुछ तो करे, नहीं तो ये पैसे। और लड़की के ग्रुप में 3-4 लोग थे। फिर लड़कों के फ़ोन यानी जेंट्स फ़ोन आने लगे कि आपने ऐसा ऐसा किया है, पैसे दे दीजिए, और नहीं तो फिर उसके वकील के मतलब लड़की के वकील की तरफ से फ़ोन आ रहा था, पुलिस वाले के फ़ोन आ रहा था, मतलब सब फेक कॉल्स थी। अब डॉक्टर साहब डर गए थे। इतने में क्या हुआ, फिर डॉक्टर साहब ने सोचा नहीं समझा नहीं, उनका ठीक है देखते हैं क्या करना है। उन्होंने भी कंप्लेन आके करी दी, कंप्लेन की। उसके बाद वो लड़की पकड़ी गई, उसका ग्रुप पकड़ा गया। तो पता चला था उनसे पहले वो उनके ही छोटे कस्बे में, जबकि छोटा सा कस्बा था, उसमें ही उनसे पहले 3-4 लोगों से ये स्कैम कर चुकी थी। तो भाई लड़कों सावधान रहिए और सतर्क रहिए, क्योंकि लड़कियां भी आजकल कोई भी ठीक नहीं है, लड़के भी सेफ नहीं है। लड़कियों के लिए तो इतना निकलता है, बट लड़कों के लिए कुछ नहीं निकलता है। लड़कों, आप लोग भी कभी रियल में मत फंस जाना, इसलिए अलर्ट रहिए और हर एक स्कैम से बचिए। धन्यवाद मेरी स्टोरी सुनने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।